नमाज रोजे कबूल करे। नमाज रोजे कबूल करे, खुशियाँ दे, बच्चों के नसीब अच्छे करे। जी आपी बेटा अल्लाह खुश करे। दोनों हाथ है, दोनों पाँव हैं, अच्छी शक्ल दी हुई अल्लाह ताला से, सेहत तंदुरुस्ती। बस क्या करें हम, कमाना पेट का तो भी भरना होता है, क्या करें अब, कहाँ से करें। मैं नहीं हाथ पैर चला चले ये बाकी लोग कर रहे हैं, ये नहीं हाथ पैर चला रहे। कुछ है आपका खौफ करें, चले कुछ करें। आप लोगों की वजह से सारा माशरा ख़राब हो रहा है, आपको समझ नहीं आती। चले दे कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह अपनी बात ये नहीं है, कमाते क्यों नहीं ये बस क्या करें अब, हमारी शुरू से यही कर रहे हैं। 18 साल के साथ सारा खास से आप लोग गुनाह कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती। गुनाह का कह रहे आपको पता है हदीसें पाक है कि जो बगैर वजह के मांगेंगे ना, उसका चेहरा बिगाड़ के उठाया जाएगा। नहीं, बिगाड़ के तो उठाया जाएगा, बिल्कुल उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह आप रहे इस हैं, बात को नहीं समझ आ रहे। सही कह रहे हैं। लेकिन मैं हूँ कि मैं खाजा सरा हूँ ना, इस वजह से खाजा सरा के इंसान नहीं होते, पेट नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, आँखें नहीं, नाक खाजा सरा आदमी क्या नहीं आपको पता। मांगर ही खाते हैं कुछ खाजा अब मैं दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट टाइम आप मुझे इस वादे में न देना, ठीक है? ये और ये मैं आपको नाराज़ होकर दे रहा हूँ, किसी से नहीं दे रहा, इस बात से देने में आपको इस बात का सब्र लेना चाहिए। यहाँ क्यों बैठी हो? मैं मांगने आई थी तो इन्होंने काफ़ी बेइज्जती की है। मैं जहाँ भी जाती हूँ अक्सर लोग मांगते वक्त गालियाँ देते हैं, बदतमीज़ी करते तो तुम हैं। क्यों मांगती हो? कोई काम क्यों नहीं करती? कोई कारोबार क्यों नहीं करती? क्या कारोबार करूँ मैं? मुझे किसने कारोबार, मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से कारोबार कर सकती हूँ? रोटी नहीं पूरी होती है अपनी खाने के लिए, अच्छा कपड़े मेरी नहीं पूरे बात होते हैं। सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मैं कारोबार कोई करवा के दूँ, तुम करोगी? ये ज़रूर कर लूँगी। मांगना छोड़ दोगी फिर तुम? हाँ मैं छोड़ दूँगी। इज्जत की रोज़ी कमाओगी? हाँ मैं कर लूँगी। देखो जो इज्जत की हक हलाल की रोज़ी में सुकून है ना, वो ये भीख मांगने में और दूसरी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में नहीं है। हाँ मैं भी समझती हूँ इस बात को, लेकिन मैं क्या करूँ, बस अब काफ़ी अरसे से मांग रही हूँ, मांग के गुजारा कर रही हूँ। मुझे किसी ने ऐसा मशवरा नहीं दिया। देखो मैं भी ख्वाजा सरा हूँ, मैं भी ट्रांसजेंडर हूँ, तो मुझे जानती होगी शायद। हाँ ठीक है, मैंने आज तक भीख नहीं मांगी, दाल रोटी पे भी गुजारा किया है, अच्छे बुरे दिन भी देखे, लेकिन मैंने आज तक भीख नहीं मांगी। आज देखो मैंने एफर्ट की, मैंने स्ट्रगल की, दुनिया में मेरा नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे मेरा नाम चलता है। ठीक है ना? तो तुम हक हलाल का रोज़गार करो, मैं तुम्हें कारोबार करवा के दूँगी। ठीक है, चलो हाँ मैं तुम्हें लेके चलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरट टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोरट टीवी का विजन क्या है, अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, उनके स्किल्स, उनके आर्ट, उनके टैलेंट को सामने लेके आना और उन्हें प्रमोट करना और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। और एज़ वेल एज़ हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये बैगिंग और नाच गाना और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व हैं और उससे तंग आए हुए हैं, उनसे उनकी जान छुड़वा के उन्हें स्मॉल बिज़नेस करवा के उन्हें एम्पावर्ड किया जा सके। तो नाजरीन मैं अभी आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा कि ये ख्वाजा सरा भीख मांग रही थी और जिनका नाम सायरा है, और भीख मांगते हुए जो भी इनके साथ नारवा सलूक किया जाता है माशरे की तरफ से, तो वो सलूक इनके साथ किया गया। ये बड़ी डिसअपॉइंटेड थी, बड़ी डिसहार्ट थी और एक कूड़ा करकट दान के पास ये बैठ के रो रही थी। वहाँ से मैं इन्हें अपने घर ले आई हूँ, मोरट टीवी के सेट पे ले आई हूँ और अब हम इनसे जानेंगे कि ये क्यों भीख मांग रही थी, उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है
और अगर इनको भीख मांगना छुड़वा कर हम कोई काम कोई कारोबार करवा दें तो क्या ये करेंगी और इनको कैसा लगेगा? तो आइए मिलती हैं सायरा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा, ये कम्युनिटी का आप कह लें कि अपना घर है। ये मूरत टीवी जो है कम्युनिटी का अपना प्लेटफॉर्म है। ये ख्वाजसरा कम्युनिटी का है, ठीक है। और इसे हमारे दोस्त, हमारे डोनर्स, हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और आपको मैंने देखा कि आप रो रही थी, आप भीख भी मांग रही थी, तो उसकी क्या मतलब, आप क्यों रो रही थी? वो अभी मैं इधर सामने इधर से मांग रही थी तो उन्होंने काफ़ी बेइज्जती की थी मेरी। वो तो मुझे पता है कि आप भीख मांग रही थी। ये लोग ऐसे डिस्करेज करते हैं आजकल। आपको पता है कि फेक भी ख्वाजसरा बने हुए हैं और भिखारी इतने ज़्यादा हो गए हैं। इसकी तो मैं खुद भी सपोर्ट नहीं करती कि ये बैगिंग की जाए। तो अगर आपकी बैगिंग को छुड़वा के हमको कारोबार करवा दें तो आपको कैसा लगेगा? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो चाहती हूँ कि मैं कोई कारोबार कर लूँ, क्योंकि मैं 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मुझे मैं 20 साल से मांग रही हूँ, तो मैं भी बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहती हूँ वैसे। तो अगर अगर देखिए, आप भीख मांगती हैं, गली गली डगर डगर नगर नगर फिरती हैं, अगर यही आपको हम कोई कुछ चीज़ें, कुछ सामान ऐसा ले दें कि वो आप उन गली गली या सड़कों पे जहाँ पे भी आप जाती थी वहाँ पे लोग आपको जानते ही होंगे ना, तो वो आप अगर बेचें तो कैसा फिर वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। हाँ मैं भी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा लूँ। मेन मकसद तो यही है ना कि सोर्स ऑफ इनकम कमाना है। जी जी बिल्कुल। तो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाएगा। आपको क्या ज़रूरत है लोगों की? बल्कि मेरे ख्याल में माशरा इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, आपको इनकरेज करेगा, आपकी इज्जत भी होगी। जी ज़रूर, क्यों तो चलें फिर हम आपको लेके देते हैं सामान। जी ठीक। और फिर इंशाल्लाह ताला हम दोबारा नाज़रीन मिलते हैं। इनके लिए हम परचेजिंग करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं। इनको कुछ सामान लेके देंगे जो कि ये बेचेंगी, चाहे वो अपने घर पे बेचें, चाहे वो बाज़ार में बेचें, मार्केट में बेचें, क्योंकि हमारे सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ इतने हैं कि अभी हम इन्हें सामान लेके दे सकते हैं, कोई स्टॉल या कोई शॉप नहीं लेके दे सकते। तो वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब में, जैसे ही अल्लाह ताला हमारे कोई ऐसे असबाब या रिसोर्सेज पैदा करेंगे तो हम इंशाल्लाह इनको शॉप भी बना के देंगे। तो लेट्स सी, अब हम चलते हैं इनकी शॉपिंग की तरफ। अल्लाह में आपको कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। आपने मेरे लिए सोचा है, मेरे लिए आपने बहुत कोशिश करने के लिए आपने मुझसे वादा किया है। अल्लाह में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। मैं सच्चे सिर्फ दिल से दुआ करूँगा। मैं सिर्फ कहती नहीं, ये मूरत टीवी का एम है, हम सिर्फ कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। और इंशाल्लाह अभी कुछ लम्हे बाद हम करके दिखाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि हम सायरा को शॉपिंग करवाने के लिए गए थे। उनको हमने बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत दीदा से बैग्स लेके दिए हैं ताकि वो बजाय के गदागरी करने के, बजाय के भीख मांगने के, वो उन्हीं सड़कों पे, उन्हीं बाज़ारों में जहाँ पे ये भीख मांगती थी, ये इज़्ज़त के साथ एक बार इज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। तो सबसे पहले तो हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह पाक ने मुझ ना चीज़ से इतना नेक और इतना अच्छा काम लिया। और अब मैं थोड़ी सी एक्साइटमेंट सायरा से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सायरा के क्या ख़्यालात हैं, क्या तासुरात हैं? जी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपकी भी, और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। अच्छा, मेरी तो आप मशकूर हैं, चलें आपकी मेहरबानी में इस काबिल नहीं, लेकिन आप इस वक्त हमारी बाजी का शुक्रिया अदा करें, हमारी बहन का, जिन्होंने आपकी मदद की। अच्छा। जिनकी मदद से, जिनकी डोनेशन से आप ये सारा सामान लेने के काबिल हुई जी, हैं। आप हमारी उन बहन का
उनका हुमा बाजी का आप शुक्रिया अदा करेंगे, हुमा बाजी ने आपकी मदद की, उनका नाम लेके बाकायदा। जी, मैं हुमा बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा, और मैं उनको बहुत ज़्यादा दिल की अथाह गहराइयों से मैं उनको दुआएं देना चाहती हूँ कि भी अल्लाह में उनको कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, दिन अल्लाह दुगनी उनके रात नेक चौगुनी तरक्की नसीब करे, करे, अल्लाह में उनके नेक नसीब करे, अल्लाह दिल की मुरादें पूरी करे, अल्लाह में उनको इससे भी ज़्यादा हम जैसे लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन सुम आमीन। तो अभी तो फ़िलहाल हमने रिसोर्सेज कम होने की वजह से इन्हें बैग्स लेके दिए, अभी ये डोर टू डोर जाके सेल करेंगी, और जहाँ पे ये भीख मांगती थी आपने उन्हीं इलाकों और उन्हीं गलियों में जाके सेल करने, ताकि उन लोगों को पता चले कि अब सायरा ने भीख मांगनी छोड़ के एक बाइज़्ज़त रोज़गार शुरू किया है। तो ये जो पैसे आप लेके फिर रही हैं, सुबह से लेके शाम हो गई है, जी, इनका क्या करेंगी? ये मैं अब इंशाल्लाह किसी की मदद करूंगी, जैसे आपने मेरी मदद की है और हुमा बाजी ने हमारी मदद की है, मैं भी किसी की मदद कर दूंगी और मैं बैग बेचकर अपना रोज़गार कमाऊंगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह मेरी बहन। अल्लाह पाक तुम्हारे काम में, तुम्हारे कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरी दिली दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो आपकी ये बैगिंग जैसी लानत से जान छूट गई, जी जी तो उसके लिए आप बहुत नजर ही आ रहा है कि एक्साइटेड हैं, और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मैं अब तो नहीं आप भीख मांगेंगी? नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगी अब तो। तो देखें नाजरीन के हमारे ख्वाजा असरा जो है वो सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से, जैसा कि मैं अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करें, फिर वो भीख मांगते हैं, एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हमारे पास जो कि सोर्सेज कम थे, तो इस वजह से हमने जो है ना इनको ये कोई 20-25 हज़ार के बैग्स वगैरह और ये हमने सामान लेके दिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसी प्रोग्राम की वसातत से आप लोगों के तावन से दर्द दिल हजरात, जो अहले सरवत हजरात हैं, मुखैर हजरात हैं, मैं एक बार फिर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों के तावन, मोहब्बत और साथ से हम सायरा को एक स्टॉल लेके देंगे, एक दुकान लेके देंगे, और वेरी सून सायरा एक अपनी दुकान बनाती हुई नज़र आएंगी और चलाती हुई नज़र आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह ने के बाद।